नमस्कार बच्चों, मैं हरीश सर एक बार फिर आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाए चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 7 का ये सेकंड पार्ट है। मैं सेकंड पार्ट लिख लेता हूं यहाँ पर। सेकंड पार्ट को हमें सोल्व करना है। ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर। आइए हम इसको सोल्व करना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहले इस क्वेश्चन को यूँ लिख लेते हैं। 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125 और इधर ये 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने इसको लिख लिया है। आइए इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके लिए एक इजी तरीका मैं बताता हूं। अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर ये ऐसे आप काउंट कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब दोनों पे अलग अलग पावर हो और वो भी नेगेटिव हो, तो आपको करना क्या है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए तो जो नीचे की ये जो पावर है ये पावर, हाँ जी, ये पावर जो है ये माइनस में है। ठीक है, ये माइनस का साइन मैं भूल गया इसमें, ये माइनस में पावर है। ठीक है, ये -7 है। तो ये पावर जब नेगेटिव में होती है, ये आप देख सकते हैं -7 है, -7। और तो हमें करना क्या है, ऊपर वाली पावर को नीचे लिखे, नीचे वाली को ऊपर लिख दीजिए। ये पावर प्लस में हो जाती है ऐसे। ठीक है बच्चों, ये देखिए नीचे लिखा हुआ, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं इस प्रकार। और ये 125 तो ऊपर ही लिखना है। इसको भी हम कर सकते हैं, 125 को भी पावर में लिख सकते हैं। ये 5 की पावर 3 होगा। ठीक है, कितना होगा, 5 की पावर 3। ऐसे देखिए जब हम 125 के फैक्टर करते हैं 5 से तो कितना आता है, वो 3 आएगा, 3 टाइम्स आएगा 5। तो हमने उसी को लिखा। कैसे आता है 3 टाइम, देखिए 5 2 जा 10, 2 बच गया यहाँ पे, 5 25 होगा, 5 5 जा 25। ठीक है बच्चों, 5 से 5 5 जा 25, 5 से 5 1 जा 5, 1 2 3। देखिए 5 की पावर 3 हम लिख सकते हैं। 125 को 5 3 टाइम्स आया तो 5 की पावर 3 लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर अब ये देखिए ऊपर वाले को नीचे लिख लीजिए। 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है बच्चों, इस प्रकार लिख सकते हैं। आइए इसको आगे कर लेते हैं, छोटे छोटे फैक्टर में कर लेते हैं। 5 की पावर 7 है इंटू, अब ये 6 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2। 3 2 जा 6 होता है ना, 6 और 6 की पावर कितनी है, 5 है। हम इसको ब्रैकेट में रख के इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इंटू 5 की पावर 3, नीचे भी 3 का तो कोई वो नहीं होगा फैक्टर। अच्छा, इंटू 10 की पावर है, 10 है ना, 10 को लिख सकते हैं। 10 को कैसे लिख सकते हैं, 5 को छोड़ो, अभी 10 को देखना है। 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 5 जा 10 और सारे की पावर कितनी दी हुई है, 5। ठीक है बच्चों, इस प्रकार लिख सकते हैं। आइए आगे इसको करने शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ। अब देखिए 5 की पावर 7, अब ये जो पावर है ना बच्चों, ये पावर 3 की भी काउंट होगी और 2 की भी काउंट होगी। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 3 की पावर 5 और 2 की पावर 5। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। ये फॉर्मूले होते हैं, आपको लर्न करने चाहिए। फॉर्मूले मैंने कुछ बताए भी हैं। ठीक है बच्चों, आइए आगे करते हैं। 5 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 लिख लेते हैं। अभी देखिए नीचे 3 की पावर 5, और अभी इसमें भी ये देख रहे हैं आप 2 इंटू 5 की होल पावर 5 लिखी हुई है। तो ये 5 जो है 2 की भी 5 है और ये 5 की भी 5 है। तो हम इसको लेंगे 2 की पावर 5 और इंटू 5 की पावर 5। इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, आइए इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 ये दोनों डिवाइड हो गए। 2 की पावर 5 2 की पावर 5 ये दोनों हो गए। ठीक है बच्चों, अब आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए 5 की पावर 7 है और 5 की पावर 5 है, तो दोनों डिवाइड में है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इनमें से एक बेस लेके मैं इधर कर लेता हूँ। इनमें से एक बेस लेना है और इनकी पावर को क्या करना है, डिवाइड में माइनस कर देते हैं। जी हाँ, माइनस कर देंगे। और इंटू 5 की पावर 3 ये आप देख रहे हैं इधर ये वाला। ठीक है, आइए 7 में से 5 माइनस कीजिए 2 और इंटू 5 की पावर 3। अब दोनों के बेस इक्वल हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो एक बेस लेके इनकी पावर को क्या कर देना, प्लस कर देना है इस प्रकार। ठीक है बच्चों, तो 5 की पावर आ गई 5। तो ये आपका आंसर आ गया। और आप चाहे तो इसको पूरा अगर और मल्टीप्लाई करना चाहे तो इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी यहाँ तक कि आप इसको लिखे तो ये आपका आंसर रहेगा। अगर आप इसको पूरा डिटेल से करना चाहे तो 5 है इसमें, इसको ब्रैकेट में रख के आप क्या करेंगे, 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, ऐसे 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 हो गया। और इधर ये फैक्ट स्प्लिट करके इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार 25 5 जा 125 कैरी 12, 25 2 जा 50, 50 और 12 62 का 2 कैरी 6,
25 1 जा 25 और 6 31, तो ये 3125 इज द आंसर। चाहे तो आप इसको ये आंसर आप इसको मान सकते हैं, चाहे ये मान सकते हैं, आपकी इच्छा है। दोनों ही आंसर ठीक है। अगर एग्ज़ाम के अंदर ये आता है आपने यहाँ तक भी किया तो भी ये क्वेश्चन ठीक रहेगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।